हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और आपका जेट प्लांट का पत्ता बिल्कुल झड़ चुका है, पौधा सूख रहा है या पौधे के जो पत्ते हैं वो पीले होकर झड़ रहे हैं और पौधा जो है बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहा है, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं सारा डिटेल्स जानकारी देने वाली हूँ। इसमें मैंने कौन कौन से काम किए हैं, कैसे मिट्टी बनाई है, कौन से पॉट दिए हैं, कैसे देखभाल मैं करती हूँ और मेरा पौधा कैसे हेल्दी रहता है। तो वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स। जेड प्लांट बहुत ही इजी गोइंग प्लांट है और इसको देखभाल करना बहुत ही आसान है। तो इस प्लांट को मैंने जो रखा है, इसको पूरे दिन के धूप में रखा है और ये जो काम है ये सबसे पहले आपको करनी है। ये बिल्कुल भी इंडोर प्लांट नहीं है। इसको अगर इंडोर रखते हैं तो इसके पत्ते पीले होकर झड़ने शुरू हो जाएंगे। तो विंटर के चलते मेरा प्लांट थोड़ा सा ख़राब हो चुका था और इसको मैंने कैसे रिकवर किया है अभी मैं डिटेल्स बताने वाली हूँ। मेरा प्लांट देख सकते हैं बिल्कुल पत्ते से भरा हुआ है और प्लांट में नए नए शूट निकल रहे हैं। और जेट प्लांट जो होती है सबसे पहले इसकी मिट्टी अच्छी होनी ज़रूरी होती है। तो क्योंकि इसमें फ्लावरिंग नहीं होती तो इसके लिए मिट्टी थोड़ी सी अलग होती है। तो इसमें 40% अगर मिट्टी देते हैं, साथ में 40% आपको सैंड मिलाना पड़ेगा, यानी जो कंस्ट्रक्शन में जो लगती है, जो मोटी कंकड़ वाली जो सैंड होती है वो सैंड मिलानी पड़ेगी। साथ में 20% कंपोस्ट मिलाते हैं तो ही इसके लिए सही मिट्टी होगी। और इसको आपको जो रखना है पूरे दिन के धूप में रखना है। तो आपके यहाँ पूरे दिन की धूप नहीं लगती तो फिर भी इसको कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप चाहिए और इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखना होगा। और इसको अच्छी सनलाइट मिलने से इसके पत्ते कभी भी नहीं गिरेंगे, पौधा जो है हेल्दी ग्रोथ भी करता रहेगा। अभी अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, बरसात कभी कभी हो रही है, तो भी आप इसको पूरे दिन के धूप में यानी खुली जगह पर रख सकते हैं। तो जेट प्लांट की अगर मिट्टी सही करते हैं तो आपके प्लांट में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है इसके पानी का ध्यान रखना है। मिट्टी एक बार सूख जाए तभी फिर से पानी देना है, यानी गीली मिट्टी में कभी भी आपको खाद या पानी कुछ भी नहीं देना है। ये भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है और इसका ध्यान रखेंगे तो आपका पौधा कभी भी ख़राब नहीं होगा, कभी भी नहीं सूखेगा। तो इस प्लांट को जो लगानी है, छोटा प्लांट है तो छोटे पॉट में लगाइए, 5 से 6 इंच के पॉट में लगा सकते हैं। लेकिन मेरे प्लांट की तरह बड़ा प्लांट है तो मैंने इसको 12 इंच का पॉट दिया है। और इसका ड्रेनेज होल बहुत ही अच्छी मात्रा में होना चाहिए। मैंने इसमें 5 ड्रेनेज होल किए हैं, बहुत ही बड़े साइज़ के। आगे मैं बताऊंगी इस प्लांट को किस तरह इस तरह घना बुशी बनानी है। तो ये जो प्लांट है इसको बहुत ज़्यादा खाद नहीं चाहिए, लेकिन महीने में एक बार आपको बहुत अच्छी मात्रा में जो नाइट्रोजन खाद है वो देनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो ग्रोथ है वो होनी ज़रूरी है। और इसके लिए आपको जैसे काउडंग कंपोस्ट है या जो बर्मी कंपोस्ट है, दोनों में से कोई भी आप दे सकते हैं। तो मैं इस तरह ज़्यादा मात्रा में जो कंपोस्ट है टी कंपोस्ट बनाकर रख देती हूँ और बहुत आसानी से दे पाती हूँ, क्योंकि मेरा जो प्लांट का पॉट है वो बिल्कुल भर चुका है। तो यहाँ पे मैंने 2 कंडे लिए हैं, यानी गोबर के जो कंडे आते हैं उनको लिया है और साथ में ½ टीस्पून गुड़ लिया है। तो यहाँ पे 3 लीटर पानी में इनको डुबा कर रखा है और कम से कम 4 से 5 दिन के लिए इनको रखना होता है। इसके बाद इसको अच्छे से डाइल्यूट करके आप जो जेट प्लांट है उसमें आप 100 से 200 ml तक दे सकते हैं, लेकिन अच्छे से डाइल्यूट करना पड़ेगा। अगर आपने 1 लीटर खाद लिया है तो कम से कम 4 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही पौधे में देना है। नेक्स्ट है इस तरह वर्मी कंपोस्ट को भी आप इस तरह घोल के प्लांट के मिट्टी में डाल सकते हैं, लेकिन महीने में एक बार देना ही काफ़ी होता है। तो मैंने यहाँ पे 2 कप जो वर्मी कंपोस्ट है उसको मैंने 2 लीटर पानी में डुबा कर रखा है 2 दिन के लिए। और इसको जो रखना है छायादार जगह पर रखना है और इसको इसके बाद डाइल्यूट भी करना होगा, यानी 1 लीटर फर्टिलाइज़र बना है तो कम से कम 2 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर पॉट की मिट्टी में देना है। तो इस तरह टी कंपोस्ट बनाकर देंगे, पौधे के पत्ते जो हैं बड़े साइज़ के आएंगे, पौधा जो है हेल्दी ग्रोथ भी करेगा। तो ये जो चीज़ है ये मैं महीने में एक बार प्लांट में ज़रूर डालती हूँ। तो विंटर में क्या है, बहुत ज़्यादा खाद नहीं देनी होती, तो उस टाइम पौधे में थोड़ी सी जो खाद की कमी हो जाती है और इसके वजह से भी पौधा कभी कभी ग्रोथ रुक जाती है। और विंटर टाइम इसका डोर्मेंसी पीरियड होता है तो उस टाइम खाद नहीं देनी है। तो मैंने इस प्लांट को ये खाद देकर रिकवरी किया है। प्लांट अभी बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ है। तो यहाँ पे मैंने डीएपी के 8 से 10 दाने लिए हैं और साथ में मैंने ह्यूमिक एसिड लिया है, जो बहुत ही बढ़िया है। पौधे की जो रूट है उनको बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाती है। तो डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है जो पौधे की रूट को ताकत देती है। इससे पौधे की ग्रोथ भी होती रहती है और रूट की भी ग्रोथ होती है।
तो ह्यूमिक एसिड से क्या होता है, रूट भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं और पौधा जो है अपना न्यूट्रिशन अच्छे से ले पाता है। साथ में डीएपी भी फॉस्फोरस का बहुत ही अच्छा सोर्स है, तो उससे भी पौधा हेल्दी बना रहता है, पौधे के रूट स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो जेड प्लांट जो होती है उसके रूट अगर ख़राब हो जाएंगे तो पौधा इस तरह सूख के ख़राब हो जाएगी और पौधे में बार बार पीले पत्ते आते रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लिया है, यानी जो सीवीड जो ग्रेन्यूल्स आता है, तो ये मिट्टी में महीने में एक बार आपको डालना पड़ेगा। और यहाँ पे मात्रा जो है, सीवीड ग्रेन्यूल्स मैंने हाफ़ टी स्पून ही लिया है और ये तीनों चीज़ें मिलाकर ही आपको मिट्टी में देना होगा। अगर आपके पौधे की रूट ख़राब हो रही है, पौधा सूख रहा है, तो इससे रूट को भी ताकत मिलेगी, बहुत जल्दी से पौधा ठीक हो जाएगा। साथ में आपको और एक काम करना ज़रूरी है जो जेल प्लांट में आपको 15 डेज़ के गैप में करना होगा, और ये है फंजीसाइड। तो फंजीसाइड यहाँ पे मैंने साफ़ फंजीसाइड लिया है, आपके पास नहीं है तो आप हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साफ़ या बेबिस्टिन दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ हाफ़ टी स्पून इस तरह मिट्टी में स्प्रिंकल कर देनी है, और इसको आपको 15 डेज़ के गैप में, आपका पौधा स्वस्थ है तो भी देना पड़ेगा, और अगर आपका पौधा ख़राब हो रहा है तो भी आपको देना होगा। तो इस तरह मिट्टी में स्प्रिंकल करनी है, और मिट्टी में अगर बार बार पानी जम जाती है तो कभी भी आपका पौधा ठीक नहीं होगा। तो अभी मानसून शुरू हो रहा है और इस टाइम आप पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। प्लांट को इस तरह पोरस मिट्टी दीजिए, और प्लांट के अगर सारे पत्ते झड़ रहे हैं तो प्लांट को इस तरह 2 ग्राम फंजीसाइड 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है। तो इसके लिए आप साफ़ या बेबिस्टिन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरह प्लांट हरा भरा फिर से बन जाएगी। प्लांट को पूरे दिन के धूप में रखिए, लेकिन अगर बारिश हो रही है तो आप प्लांट को शेड में कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने जेड प्लांट के बारे में जितनी ज़रूरी बातें हैं सारे ही शेयर किए हैं। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।